बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से। तो आज मैं आप दोस्तों के साथ जो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से, आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि आपने रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रा करना है, आपने सपोर्ट को किस तरह से ड्रा करना है। जब आप लाइव मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करते हैं, आप चार्ट के ऊपर, आपको पता नहीं होता है कि ये इसकी एक सपोर्ट है, क्या यहाँ पे ये इसका एक रेजिस्टेंस है। आपने रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रा करना है, आपने सपोर्ट को किस तरह से ड्रा करना है, ये सारी चीज़ें जब आपको एनालिसिस करने आ जाएंगी तो आप एक अच्छी ट्रेड कर पाएंगे, आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जब आपको इस रेजिस्टेंस एक सपोर्ट का पता ही नहीं होगा कि ये मार्केट के अंदर जब यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही है, इसी चीज़ को आप जब फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे किसी भी मार्केट के अंदर, जब आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता है सी प्राइस के ऊपर, तो इसी चीज़ को आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो आप एक बहुत बड़ा लॉस करेंगे, आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे। जब आपको इन्हीं चीज़ का पता होगा कि यहाँ पे मार्केट की प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट लेने वाली है, ये एक सपोर्ट बन सकती है, तो इन सारी चीज़ों को जब आप एक एनालिसिस कर जब आप ट्रेड करते हैं तो आपकी ट्रेड एक बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकती है और आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं डेली बेसिस पे, और आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक चार्ट लिया है आप दोस्तों को समझाने के हिसाब से। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी के हिसाब से गाइड करूँगा, उसके बाद लाइव चल के मार्केट के अंदर आप दोस्तों को बताऊंगा कि किस तरह से आपने सपोर्ट को ड्रा करना है, किस तरह से आपने रेजिस्टेंस को ड्रा करना है। तो सपोज करें यहाँ पे ये जो मार्केट की प्राइस आपको यहाँ पे दिख रही थी, मार्केट की प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव कर रही थी, यहाँ से इस तरह से मार्केट की प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव कर रही थी। तो यहाँ पे ये जो आपको एक रेड कलर का एरो का निशान शो हो रहा है, यहाँ पे प्राइस ने आके एक रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ पे जहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है प्राइस को, वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सेलर बैठे होते हैं जो मार्केट के अंदर। यहाँ पे जैसे ही सेलर एंटर हुए किसी न किसी रेजिस्टेंस के बाद, किसी न किसी रेजिस्टेंस के ऊपर, तो उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस अगेन एक डाउन ट्रेंड में मूव होने लगी। अगेन मार्केट ने अपना एक कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में जाना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि इसी प्राइस ने आके यहाँ पे एक सपोर्ट ली, ये जो आपको एक एरो का निशान शो हो रहा है ये वाला, इसी प्राइस के ऊपर आके क्या मिली, यहाँ पे प्राइस को आके क्या मिली, एक सपोर्ट मिली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब पहले मार्केट का एक ट्रेंड अप ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला प्राइस को रेजिस्टेंस मिलने के बाद क्या हुआ कि प्राइस ने जैसे ही डाउन ट्रेंड में मूव करना शुरू किया और यहाँ पे प्राइस एक कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में गिरती आ रही थी, तो यहाँ पे आके एक सपोर्ट मिली, इसी जगह के ऊपर प्राइस को यहाँ पे क्या मिली, एक सपोर्ट मिली। तो सपोर्ट वहीं पे मिलती है जहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं। किसी भी सपोर्ट के ऊपर जब प्राइस अप ट्रेंड में मूव करती है तो वहाँ पे बायर्स इंटर होते हैं। तो प्राइस क्या हुआ कि अगेन एक अप ट्रेंड में अपना मूव करना शुरू किया। प्राइस ने अपना क्या किया कि यहाँ पे आपको एक कंसीडर किस तरह से करना है कि जहाँ पे मार्केट की पहले ही एक रेजिस्टेंस था, तो अगला जो मार्केट अपना हाई लगाएगी वो कौन सी प्राइस के ऊपर जाएगी। जाहिर सी बात है, जब आपको इसी चीज़ का पता होगा कि यहाँ से मार्केट की प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव कर रही है, तो जैसे ही आप यहाँ पे अगर एंट्री करते हैं इसी सपोर्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आपका जो एक टारगेट होगा, आपका जो माइंड सेट होगा वो ये होगा कि मार्केट की प्राइस यहाँ तक अगेन आ सकती है जहाँ पे पहले मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया है। अगेन सेकंड टाइम मार्केट की प्राइस उसी रेजिस्टेंस के पास आई जहाँ पे पहले मार्केट ने अपना एक हाई लगाया था। तो इसी तरह से जब आप इसी चीज़ को फाइंड आउट कर पाएंगे तो यहाँ पे आपको इसी दरमियान एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसी लो प्राइस के ऊपर जब आपने यहाँ पे बाय किया था तो क्या मिला, यहाँ पे जब आपने बाय किया तो इसी प्राइस को यहाँ तक आपने होल्ड किया अपनी ट्रेड को, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा एक प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे इसी प्राइस के ऊपर। तो अगेन क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, तो यहाँ पे जिस तरह से आप कंसीडर कर रहे थे, तो यहाँ पे पहले मार्केट ने 2 बार रेजिस्टेंस लिया, अगेन सेकंड टाइम मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो क्या हुआ अगेन प्राइस यहाँ पे क्या होगा कि हमने यहाँ पे ये एनालिसिस करना है कि यहाँ से प्राइस अगेन गिर सकती है।
अगेन यहाँ पे जैसे ही सेलर इंटर हुए, इसी प्राइस के ऊपर सेलर इंटर हुए, तो क्या हुआ, जैसे अगेन प्राइस एक डाउन ट्रेंड में मूव होने लगी, अगेन सेकंड टाइम मार्केट ने क्या मिला, यहाँ पे एक सपोर्ट मिली, 2 बार यहाँ पे प्राइस को आके एक सपोर्ट मिली और 2 बार यहाँ पे आके मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया। जब पहले मार्केट की प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव कर रही थी तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक रेजिस्टेंस मिला था इसी प्राइस के ऊपर। अगेन डाउन ट्रेंड में मार्केट की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी तो यहाँ पे सपोर्ट मिली थी इसी प्राइस के ऊपर, और अगेन मार्केट ने अपना एक हाई लगाया उसी हाई के ऊपर जहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस लिया था प्राइस ने। अगेन देख सकते हैं उसके बाद मार्केट की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में मूव होने लगी और यहाँ पे अगेन एक सेकंड टाइम मार्केट ने एक सपोर्ट ली। जब यहाँ पे आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट ने यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिए, हो सकता है प्राइस यहाँ से अगेन एक अप ट्रेंड में मूव हो सकती है और यहाँ पे आप एक अपनी इसी सपोर्ट के नीचे, तो यहाँ पे आप अपना एसीएल देके यहाँ पे आप अपनी ट्रेड लेके इसी हाई तक आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट भी कर पाए, तो यहाँ पे आप अपनी ट्रेड को एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि अगेन प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव होने लगी, तो इसी रेजिस्टेंस को क्या हुआ कि ब्रेकआउट कर दिया और अगेन मार्केट ने अपना एक कंटिन्यू अपना हाई लगाना शुरू किया। तो अभी जब आप लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो आप कौन सी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस होता है। आप ये गलती करते हैं, आपको ये पता नहीं होता है कि आप एक हाई प्राइस के ऊपर यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप बाय करते हैं और यहाँ लो प्राइस के ऊपर भी आप क्या करते हैं, अपना यहाँ पे सेल करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो प्राइस है ये एक इसकी एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे जब जब अपनी सपोर्ट के पास प्राइस आती है तो कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट सपोर्ट को अपनी को ब्रेकआउट नहीं कर पाती है, तो अगेन मार्केट की प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव करती है। तो इसी बीच लो प्राइस में जब भी आप सेल करेंगे तो आपको लॉस होगा। आपने जब भी सेल करना है तो आपने एक हाई प्राइस के ऊपर आपने सेल करना है, लो प्राइस पे आपने क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, आपने बाय करना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है हाई प्राइस के ऊपर। किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर आपने क्या करना होता है, आपने सेल की ट्रेड लेनी होती है, और किसी भी लो प्राइस के ऊपर आपने क्या करना होता है, आपने बाय की ट्रेड लेनी होती है। तो ये बहुत बड़ी आपके अंदर बहुत बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस होता है। तो अभी मैं आपको लाइव चल के मार्केट के अंदर दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने ड्रा करना होता है सपोर्ट को, आपने रेजिस्टेंस को, और आप किस तरह से एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं और आप किस तरह से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लाइव चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे अभी अब मैं आप दोस्तों को ये बताऊंगा कि आपने किस तरह से ड्रा करना है सपोर्ट को, आपने किस तरह से ड्रा करना है रेजिस्टेंस को, जो आपको एक अच्छी एनालिसिस दे सकता है ट्रेड के अंदर। आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छी ट्रेड से आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे यूरो यूएसडी का चार्ट शो हो रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं आप दोस्तों को लाइव ड्रा करके दिखाऊंगा कि आपने सपोर्ट को किस तरह से कंसीडर करना है, आपने रेजिस्टेंस को किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीज़ आप दोस्तों को मैं अभी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे सपोज करें ये जिस प्राइस के ऊपर मैंने एरो का निशान लगा दिया है, तो नीचे आप देख सकते हैं ये क्या है, इसकी एक सपोर्ट है, यहाँ पे ये वाली एक सपोर्ट है, ये भी एक प्राइस की एक यहाँ पे सपोर्ट है, और ये एक इसका एक रेजिस्टेंस है। अगेन यहाँ पे ये देख सकते हैं ये इसका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये इसकी एक सपोर्ट है, ये इसकी एक सपोर्ट है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बात बताऊं कि आपने जब भी मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो सपोज करें, देखिए जहाँ पे मेरे पहले ही मार्केट कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, यहाँ पे पहले ही प्राइस एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रही थी। जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसने एक सपोर्ट ली थी, उसके बाद क्या हुआ कि अगेन प्राइस यहाँ पे एक अप ट्रेंड में मूव होने लगी, तो यहाँ पे इसने एक अपना एक हाई लगाया, तो क्या हुआ यहाँ पे प्राइस ने आके एक अपना एक रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या हुआ कि अगेन प्राइस एक डाउन ट्रेंड में मूव होने लगी। उसी सपोर्ट के ऊपर प्राइस आई है जहाँ पे पहले मार्केट ने एक अपना एक लो लगाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन प्राइस उसी सपोर्ट के ऊपर आई थी। तो ये आपको मैं आप लाइव दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से इसको ड्रा करना है, आपने सपोर्ट किस तरह से लगानी है, आपने रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रा करना है। तो यहाँ पे हमने जाना है इंडिकेटर में, आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, तो यहाँ पे आपने इसी के नीचे एक लगा लेनी है। अगेन सेकंड लाइन हमने लेनी है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हमने ड्रा करनी है। ठीक है, इसी दरमियान चलो ठीक है, यहाँ पे अभी लग चुका है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अभी यहाँ पे हमने आगे लगानी है और यहाँ पे एक और हम लगाते हैं इसी दरमियान, जो ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस है और ये इसकी एक सपोर्ट है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी देखें, ये सारी चीज़ें आप दोस्तों को अभी वाज़ेह समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें, ये इसकी एक सपोर्ट है, ये इसका एक रेजिस्टेंस है। अगेन यहाँ पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस है, ये इसकी एक सपोर्ट है। अगर जैसे ही ये सपोर्ट टूटी उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट की प्राइस अगेन एक डाउन ट्रेंड में मूव होने लगी और नीचे यहाँ पे एक न्यू सपोर्ट मार्केट की प्राइस यहाँ पे आके एक ली। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ कि अगेन मार्केट की प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव होने लगी। जो पहले इसकी एक सपोर्ट थी उसको क्या किया, इसने एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया। यहाँ पे इसने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस लिया। अभी सपोज करें जैसे यहाँ पे अगर आप एंट्री करते तो जैसे ये सपोर्ट टूटी थी, अगर इसी सपोर्ट के टूटने के बाद आप एंट्री करते तो यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है और यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अगर ये सपोर्ट के टूटने के बाद भी आप एंट्री नहीं करते हैं, सपोज करें अगर आप वेट करते हैं, उसके बाद अगर देखें इसी रेजिस्टेंस के पास अगेन प्राइस आई है तो यहाँ पे आप रीटेस्ट के ऊपर, जैसे मार्केट की प्राइस एक लो लगाया, अगेन उसी प्राइस को रीटेस्ट करने आई। यहाँ पे उसी रेजिस्टेंस को जो पहले से एक सपोर्ट थी, यहाँ पे देखें पीछे, तो यहाँ पे देखें ये एक सपोर्ट थी पहले, यहाँ पे ये एक सपोर्ट थी और ये इसका एक रेजिस्टेंस था, ये इसका एक रेजिस्टेंस था। ऊपर अगर देखें तो ये भी इसके एक सपोर्ट है और ऊपर ये इसका एक रेजिस्टेंस है। बट यहाँ पे आप देखें जैसे इसको एक ब्रेकआउट किया यहाँ पे प्राइस ने, उसके बाद अगेन अपना एक लो लगाया। तो अगेन जैसे ही लो लगाने के बाद क्या हुआ कि अगेन मार्केट ने एक हाई लगाया। अगर यहाँ पे भी आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है और इसी दरम्यान यहाँ पे आप अपना एक अच्छा टारगेट ले सकते हैं जो यहाँ पे मार्केट ने एक लिया। तो यहाँ पे देखें सारी चीज़ें आप दोस्तों को एक वाज़ेह समझ आ रही है। इसी तरह से आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना है। पीछे भी देखें सारी चीज़ आप दोस्तों को क्लियर समझ आएगी। जिस प्राइस के ऊपर मैंने सपोर्ट लगाई है और जिस प्राइस के ऊपर मैंने रेजिस्टेंस लगाया, आप देख सकते हैं उसी प्राइस के ऊपर पीछे देखें यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिए। यहाँ पे पिछले जितने भी टाइम से ये चार्ट पैटर्न बनता हुआ आ रहा है, जहाँ तक आपको प्राइस के इसी सपोर्ट के ऊपर मार्केट की प्राइस आएगी तो ये आपने यहाँ पे ये कंसीडर करना है कि ये मार्केट ने पहले यहाँ पे एक सपोर्ट ली है इसी प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे अगेन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जितने भी बार मार्केट यहाँ पे इसी प्राइस के ऊपर एक सपोर्ट ले सकती है, इसी प्राइस के ऊपर एक रेजिस्टेंस ले सकती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना है और इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ड्रा करने के बाद आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।